हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन एकेडमी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम ऐसे दो फंक्शनैलिटीज देखने जा रहे हैं जिससे आप अपने यूजर्स को प्रिवेंट करवा सकते हो, प्रोटेक्शन दिला सकते हो। फर्स्ट है टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजर्स। मीन्स कि आप अपनी यूजर्स में जितने भी अपने यूजर्स ने बनाया, आप उस यूजर्स पे टाइम रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। मीन्स कि टाइम लिमिट पीरियड के अंदर आप उसमें लॉग इन और लॉग आउट करके अपना वर्क कर सकते हो। और दूसरा है स्पेसिफिक पीसी और डेस्कटॉप पे सिर्फ आप उसको अलाउ करोगे लॉग इन होने के लिए, बाकी वो कोई भी पीसी और डेस्कटॉप पे अलाउ लॉग इन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो आ जाइए अपने वर्चुअल मशीन पे। तो गाइस, ये है मेरी विंडोज 10 की मशीन और ये है मेरी विंडोज सर्वर की मशीन जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन की गई है। और ये मेरे विंडोज 10 में यहाँ पे मयंक करके यूजर है। मैंने इसे अपने सर्वर की मशीन पे बनाया था और उसे विंडोज 10 की मशीन पे यहाँ पे लॉगिन करवाया था, जो कि जो कि एकदम प्रॉपरली लॉगिन हो पा रहा है। यहाँ पे मयंक की यूजर लॉगिन हो पा रही है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मयंक का यूजर है वो विंडोज 10 की मशीन को लॉगिन ना कर पाए, लेकिन बाकी हर एक मशीन पे वो लॉगिन कर सके। तो सिंपली जैसे कि तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर की मशीन पे आ जाना है आपको। और सर्वर की मशीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टार पे क्लिक करना है, सर्वर मैनेजर पे आना है। सर्वर मैनेजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टूल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आ जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास जितने यूजर्स है वो आपको पता चल जाएंगे। अभी मेरे पास मयंक का यूजर्स है, यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट्स पे आ जाना है। अकाउंट्स पे आ जाने के बाद लॉग ऑन टू यहाँ पे, अब लॉग ऑन टू यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल कंप्यूटर्स होगा, जिसमें आप इस यूजर से हर एक कंप्यूटर्स पे लॉग इन करवा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ विंडोज 10 की मशीन के सिवा बाकी सबको लॉग इन कर सके। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या सिलेक्ट कर देना है, द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। और यहाँ पे आपको जितने भी कंप्यूटर्स पे अलाउ करवाना है उनका नेम टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विंडोज। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिर्फ विंडोज 11 दे रहा हूँ और उसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, कट करिए। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए या फिर अपने पीसी पे विंडोज प्लस आर करके जीपी अपडेट कर दो। ये जीपी अपडेट करने से विदाउट आपके पीसी को रिस्टार्ट किए हुए अपडेट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉलिसीज अपडेट करवा रहा हूँ, जो मैंने अभी करवाई है वो पॉलिसीज को अपडेट कराने का ये जीपी अपडेट का तरीका है। ओके, अब मैं वापस अपने विंडोज 10 की मशीन पे आ जाऊंगा। विंडोज 10 की मशीन आने के बाद आपको सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर, मैं साइन आउट कर रहा हूँ। ठीक है, साइन आउट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया है विंडोज 11। मीन्स कि मेरी पीसी वहाँ पे सिर्फ विंडोज 11 की पीसी पे लॉग इन कर सकती है, विंडोज 10 की मशीन पे नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे लॉग इन होता है कि नहीं। ठीक है, आ जाइए और यहाँ पे तो गाइस, यहाँ पे मयंक का यूजर को जिसने हम लोग ने अभी बनाया था वो लॉगिन कर पा रहा है, लेकिन हम चाहते थे कि लॉगिन ना कर पाए। तो सिंपली इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपका, आपको वापस अपने सर्वर की मशीन पे जाना है और ये वापस से यहाँ पे आपको जीपी अपडेट करना है, क्योंकि जीपी आपकी जो अपडेट आपने पॉलिसीज डाली है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए, मीन्स की अपडेट नहीं हुआ। तो इसे और कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा करना पड़े जिससे आपका पीसी अच्छे से अपडेट हो जाए। मैंने बहुत बार यहाँ पे जीपी अपडेट कर दिया हूँ। विंडोज 10 की मशीन पे भी जाके एक दो बार हम लोग जीपी अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग दो तीन बार अपडेट कर देते हैं जिससे ये वाली पीसी भी अपडेट हो जाए। तो गाइस, मैंने यहाँ पे भी कर दिया है। आपको सिंपली वापस से साइन आउट करना है। यहाँ पे विंडोज, यहाँ पे क्लिक कीजिए और साइन आउट पे क्लिक कीजिए। अब वापस हम लोग साइन आउट होके वापस से साइन इन की ट्राई करेंगे। ट्राई करने पे
हमको विंडोज 10 के अंदर एक्सेस ना मिले। ओके, तो वापस आ जाइए और वापस यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपके पास एक मैसेज आ गया, योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस पीसी, प्लीज ट्राई अनदर पीसी। मीन्स कि वो सिंपलेक्सिटी मेरे को कह रहा है कि आप ये वाले पीसी से लॉगिन नहीं कर सकते, आप कोई दूसरे पीसी से ट्राई करो, लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो आपने पहला तरीका कि देख लिया कि अपने पीसी को कैसे प्रोटेक्शन देते। अब इसको वापस से प्रॉपर कर देता हूँ जैसे मेरा पहले था। सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, सर्वर मैनेजर पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे टूल्स पे आ जाइए और टूल्स पे आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाइए। जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने जो भी यूजर्स है उस पर डबल क्लिक कीजिए और अकाउंट्स पे जाके वापिस से लॉग ऑन टू पे यहाँ पे क्या कर दो, अलाउ ऑल कंप्यूटर्स। जिससे क्या होगा, ये कंप्यूटर्स हर एक पीसी यूजर्स हर एक पीसी पे लॉग इन कर सकता है। ठीक है, देखिए मैं इसको वापस, आप जब भी आप अपनी पॉलिसीज को चेंजेस या फिर कुछ करोगे, आपके पीसी को रिस्टार्ट करो या फिर ऐसा अपडेट कर दीजिए, जिससे आपकी पीसी अपडेट हो जाएगी और उस पॉलिसी पे वर्क करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत बार अपडेट कर चुका हूँ। अब मैं विंडोज 10 की मशीन पे वापस से एक्सेस करने की ट्राई करूंगा, जिससे मेरी पीसी लॉगिन, अब मेरी पीसी यहाँ पे लॉगिन हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरी मयंक की यूजर से मैं इस पीसी पे वापस से अभी लॉगिन कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि आप अपने पीसी पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस डाल दो। ओके, टाइम रिस्ट्रिक्शंस आप डाल सकते हो, जिससे आपके एम्प्लॉयज आपके जो भी ये यूजर्स पे टाइम लिमिट में काम कर सको। तो आपको सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपके सर्वर मशीन पे आ जाइए, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, सर्वर मैनेजर पे क्लिक कीजिए। सर्वर मैनेजर पे क्लिक करने के बाद वापस से टूल्स में जाइए और टूल्स में करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाइए। जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आपका यूजर्स है उस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद अकाउंट्स में जाइए और यहाँ पे लॉग ऑन आर लिखा हुआ आएगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। और ये जो बाय डिफॉल्ट ये हर एक पे ब्लू ब्लू आएगा, मीन्स कि आप हर एक टाइम पे इसको लॉग इन कर सकते हो 24 आवर्स। लेकिन अब मैं इसको टाइम रिस्ट्रिक्शंस दूंगा, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे जो भी है, आप उसको एक रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो कि इसी टाइम पीरियड में आप लॉग इन करो और काम कर सकते हो, बरोबर। तो मैं यहाँ पे पहले लॉग ऑन डिनाइट करता हूँ और ये फुल देखो वाइट है। अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ ये टाइम पे ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैनुअली मैंने अभी के लिए बाय डिफॉल्ट के लिए अभी ये सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली ओके करना है, अप्लाई पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। अब क्या होगा, आपका ये जो मयंक का जो है यूजर उसी टाइम पीरियड में ही लॉगिन होगा। चलिए देखते हैं। आपको अभी वापस क्या करना पड़ेगा, या फिर अपने पीसी को अपडेट कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए या फिर अपडेट कर दीजिए। ठीक है, आपकी पॉलिसीज आपने जितनी बार चेंज करोगे आपको करना पड़ेगा। मैं वापस से अपने पीसी को अपडेट करवाता हूँ जीपी अपडेट के थ्रू से। तो सिंपली देखिए गाइस, मैंने अपने पीसी को एकदम अच्छे से रिस्टार्ट कर मीन्स कि अपडेट कर चुका हूँ। वापिस से हम लोग यहाँ पे भी एक दो बार अपडेट कर देते हैं, जिससे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं इस पीसी पे भी अपडेट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, साइन आउट करूँगा। ओके, यहाँ से मैं वापस से साइन आउट करूँगा और साइन इन करने की ट्राई करूँगा। तो मुझे वापस से ये लॉगिन ना होके ये टाइम रिस्ट्रिक्शंस की एरर दिखानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं।
मैं वापस यहाँ पे ट्राई करूंगा कि लॉगिन होने की। मैं यहाँ पे लॉगिन हो पा रहा हूँ, लेकिन मैंने चाहता था कि वो रिस्ट्रिक्शंस के एरर आया और मैं लॉगिन ना कर पाऊँ। तो मीन्स कि यहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बस खाली आपको वापस अपने सर्वर की मशीन पे आके जीपी अपडेट कर दो। ये अच्छे से अपडेट नहीं हुई है, तो ये अच्छे से अपडेट हो जाएगी, तो ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो गैस मैंने यहाँ पे अच्छे से कर दिया हूँ, वापस मैं इसको साइन आउट करके ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक दो बार कर देता हूँ पीसी पे, जिससे ये भी अच्छे से अपडेट हो जाए। अपडेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइन आउट कर दो। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आके आपको साइन आउट कर दीजिए। साइन आउट करने के बाद वापिस से साइन इन करने की कोशिश करिए, तो आपको ये एरर आएगी कि आपके जो पीसी है वो एक रिस्ट्रिक्शंस में है। ओके, टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, जहाँ पे आप टाइम लिमिट के अंदर ही सिर्फ उसमें लॉगिन कर सकते हो और वर्क कर सकते हो। तो सिंपली चलिए यहाँ पे हम लोग लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, योर अकाउंट हैज अ टाइम रिस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अ साइन इन दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मीन्स की सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि आप इस टाइम पे लॉग इन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ये जो यूजर्स के अकाउंट है ये टाइम रिस्ट्रिक्शंस में है, और ये जब तक टाइम रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही आप लॉग इन कर सकते हो और लॉग आउट कर सकते हो और अपना वर्क कर सकते हो। तो देखा आपने हम लोगों ने इसे कैसे किया। अब मैं वापस इसको जैसा था नॉर्मल करके दिखाता हूँ, और मैं वापस लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन होता है कि नहीं। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, सर्वर मैनेजर्स पे जाइए। सर्वर मैनेजर्स पे जाने के बाद वापस से टूल्स पे जाइए। टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक कीजिए, और वापिस से आपके पास जितने भी यूजर्स आएंगे वो आपको लिस्टेड हो जाएंगे। जो भी आपको यूजर्स पे क्लिक करना है वो आपको डबल क्लिक करना है। अकाउंट्स पे आ जाइए, लॉग ऑन आवर्स पे क्लिक कीजिए। अब मैं इसको क्या करूँगा, लॉग ऑन परमिट पे क्लिक करूँगा और फुल सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, वापिस यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं इसको कर देता हूँ। आपको यहाँ से फिर वापस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स मैंने इसको कर दिया है कि मैं कभी भी लॉगिन कर सका हूँ। अब मैं यहाँ पे जीपी अपडेट वापस यहाँ पे करूँगा और वापस से लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे लॉगिन कर देना, इससे आपको पीसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस खाली वो अपडेट हो जाएगा। तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बस खाली अच्छे से इसको अपडेट कर देनी है। अपडेट करने के बाद वापस विंडोज 10 की मशीन पे जाओ और यहाँ पे ट्राई करो, तो वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। लॉगिन करने की मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल लॉगिन कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, आप अपने पीसी पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उसका आपका प्रॉब्लम का सलूशन बहुत जल्दी लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।